अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इस झटके को देखकर ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका में इस समय दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हो तो डोनाल्ड ट्रंप को काफी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। ये जो खबर है इसे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कई बड़े नेता चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का घमंड कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बहुत नाराज हैं। दरअसल खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव हुआ। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार हुई। भारतीय मूल के डेमोक्रेट नेता जोरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस चुनाव में काफी बुरी तरीके से हरा दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ईसाई देश बनाने की बात कर रहे थे, उसी देश में एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने ट्रंप को जोरदार पटकनी दी है। हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हार को मानने की बजाय ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव में जिन बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की फोटो नहीं थी, इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये डोनाल्ड ट्रंप का घमंड है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बहुत परेशान हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगा रखा है, उससे अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में चल रहे शटडाउन की वजह से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से हो रहा है। भारतीय मूल के जोरान ममदानी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को चुनाव में हराया है, उन्होंने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है। जब ये चुनाव में खड़े हुए थे तब इनके साथ एक भी आदमी नहीं था। इन्होंने अकेले ही लोगों के घरों में जाकर वोट मांगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में जो भारतीय मूल के वोटर हैं, उनसे जोरान ममदानी ने हिंदी में बात की। बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो। इतना ही नहीं, भारतीय फिल्मों का इस्तेमाल करने में जोरान ममदानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी बदौलत उन्हें न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए चुना गया। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मेयर पद वाकई में अमेरिका में कोई बड़ा पद होता है। जी हाँ, अमेरिका में मेयर के हाथों में पूरा शहर होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसके कामों में दखलंदाजी नहीं कर सकता। अगर आप इसे न्यूयॉर्क शहर का मुख्यमंत्री कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जोरान ममदानी हिंदी बोलते हैं तो ये भारत को बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। तो उसके लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी के ये बहुत बड़े आलोचक हैं। इन्होंने कई बार पीएम मोदी की जमकर आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप और जोरान ममदानी दोनों ही भारत सरकार को उतना पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नहीं सुधरे तो उन्हें आगे ऐसी ही कई बड़ी हारों का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, इसी बीच कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में आगे आने वाले समय में जोरान ममदानी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये लगभग असंभव है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। जोरान ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था।